दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में। दोस्तों, सावन के महीने में यह एक चीज जरूर खा लेना, पूरे साल जमकर आएगा। रुपया और पैसा भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन की सभी परेशानियां हो जाएंगी खत्म, और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में होंगी सदैव खुशियां ही खुशियां, और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही आपके घर में सदैव भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार, और भगवान भोलेनाथ का सदैव आपके ऊपर रहेगा आशीर्वाद जी। हाँ दोस्तों, ऐसी एक कौन सी चीज आपको सावन के महीने में जरूर खानी है, जिससे कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो और आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है, समस्त संकट दूर हो, और आपके जीवन में सदैव अपार धन की प्राप्ति हो, और आपका घर हमेशा धन धान्य से भरे रहे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको उसी एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताने वाले हैं, जो कि आपको सावन के महीने में जरूर खानी चाहिए, जिससे भगवान भोलेनाथ की आपके ऊपर सदैव कृपा बनी रही। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें सबसे पहले ही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी करें, कमेंट्स बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें, जिससे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमको प्रेस करें, जिससे समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आपको बता दें कि जैसा कि आप जानते हो, भगवान भोलेनाथ को सावन का मास बहुत प्रिय है। भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना सावन का महीना होता है जी। हाँ दोस्तों, ये सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके लिए सुखमय और आनंदमय हो, इसके लिए हम आपको बहुत ही खास चीज बताने वाले हैं, जो कि आपको सावन के महीने में खानी है। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव की अपार भक्ति और शक्ति का प्रतीक सावन मास का महीना बहुत ही खास होता है। भगवान भोलेनाथ की भक्ति के लिए सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में लोग अनेक प्रकार के उपाय करते हैं, जिससे कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जी। हाँ दोस्तों, सावन के महीनों में भगवान शिव और शक्ति दोनों को सम्मिलित रूप से पूजा की जाती है। सावन के महीने में भक्त रोजाना भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और मां पार्वती का आशीर्वाद लेते हैं। सावन के हर सोमवार को व्रत रखा जाता है। इसके अलावा शास्त्रों में सावन के महीने को लेकर कुछ नियम भी बताई गई है। ये नियम खान पान से लेकर भी है और मनुष्य के आचरण को लेकर भी है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि सावन के महीने में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले सावन के महीने में आप संभव हो सके तो हर सोमवार का व्रत जरूर रखें, जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह वैज्ञानिक दृष्टि से भी लाभदायक और धार्मिक दृष्टि से भी इसका काफी महत्व होता है। पूरे महीने जो भी सावन के महीने में सोमवार पड़े, संभव हो सके तो हर सोमवार को व्रत आप जरूर रखें, जिससे भगवान भोलेनाथ की आप पर कृपा बनी रही। और साथ ही साथ सावन महीने में जो भी सावन के महीना है, उसमें रोजाना भगवान शिव के मंदिर जरूर जाए। आप मंदिर ना जा सकते तो घर पर ही भगवान शिव की पूजा जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ यदि आप सावन के प्रत्येक दिन महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करते हैं, तो भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखते हैं। और साथ ही साथ भगवान शिव की पूजा करते वक्त या फिर अभिषेक करते समय आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। यह मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ भगवान शिव को आप बेलपत्र के साथ दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल का पंचामृत बनाकर अभिषेक करें। इस प्रकार अभिषेक करने से भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं, भक्तों पर अपनी सदैव दया दृष्टि बनाए रखते हैं। और साथ ही साथ हिंदू धर्म में रुद्राष्टि बनाए रखते हैं। और साथ ही साथ हिंदू धर्म में रुद्राक्ष धारण करना भी बहुत अच्छा माना जाए। यदि आप सावन के महीने में, खास तौर पर सावन का जो महीने के अंदर जो भी सोमवार पड़े, इस दिन यदि आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान शिव की आपके ऊपर कृपा बनी रहती है। और साथ ही साथ आप क्या करें, प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की व्रत कथा जरूर सुने। जी हाँ, उसको प्रत्येक सोमवार को, सावन के सोमवार को तो जरूर सुने। संभव हो सके तो रोज भी कथा पढ़ सकते हैं, परंतु सोमवार को सुनेंगे तो विशेष आपको लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस कथा को भगवान शिव की पूरे वृतांत माना गया है। भगवान शिव की कथा यदि आप सावन मास में सुनते हैं तो आपकी समस्त पापों से मुक्ति मिलती है, आपके समस्त कष्ट दूर होते हैं। भगवान शिव प्रसन्न होकर आपके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। और साथ ही साथ आप सावन के महीने में क्या ना करें। जी हाँ दोस्तों, सावन के महीने में भूलकर भी आप शराब का सेवन ना करें, मदिरा, मांस,
मांसाहार बिल्कुल त्याग दें। बिल्कुल ना करें दोस्तों। अगर आप शुभ फलों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो शराब मदिरा सब छोड़ दें। और साथ ही साथ सावन के महीने में अगर संभव हो तो आप कोशिश करें दाढ़ी भी ना बनवाए। वैसे तो लोगों को दाढ़ी बनवाने पड़ जाती है, लेकिन ना ही बनवाए तो भी आपको लाभ होगा। साथ ही साथ सावन के महीने में घर परिवार की प्रत्येक सदस्य से आप वाद विवाद न करें, प्रेम पूर्वक वार्तालाप करें, बिल्कुल वाद विवाद न करें। यदि आप सावन के महीने में घर परिवार में गृह कलेश करते हैं तो दोस्तों भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं। आपके घर में आई लक्ष्मी भी चली जाती है। घर में घर परिवार में सदैव खुशियों का माहौल रहे, इस प्रकार आप घर परिवार में रहे और सबसे अच्छा बोले। और साथ के साथ सोमवार के व्रत को भूलकर भी यदि आप रखना चाहते हैं, सोमवार के व्रत तो भूलकर भी बीच में ना तोड़े। ऐसा करना शास्त्रों में एक गलत माना गया है। यदि आप एक संभव हो सके व्रत रखें, अन्यथा व्रत नहीं रखें। अगर आप पूरे दिन व्रत न रख सके तो एक समय फलाहार जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, ये तो थे कुछ नियम, कुछ बातें जो आपको सावन से जुड़ी हमने बताई क्या करे क्या ना करे, और साथ ही साथ आपको बता दें कि सावन के महीने अब आप क्या खाएं, ऐसा जो भगवान भोलेनाथ की आपका सदैव कृपा बनी रही। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दे भगवान शिव का सबसे प्रिय बेलपत्र। बेलपत्र आपने देखा होगा। बेलपत्र पर जो बेल के पेड़ पर जो बेल लगता है, बेल का फल, इसका आप सेवन करें। सेवन किस प्रकार करें? अगर सेवन नहीं कर सकते हैं, जूस बनाकर भी पी सकते हैं। इसकी विधि यह है कि आप सबसे पहले जो बेल का फल ले तो उसे सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर उसे स्पर्श कराएं। फल चढ़ाने से पहले आपको करना क्या है? भगवान शिव को दूध से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद आप शिवलिंग पर या फिर भगवान शिव के आप इसको स्पष्ट कराकर घर ले आए। हो सके तो शिवलिंग पर 7 बार इसको फिर कर आप अपने घर ले आए और फिर भगवान शिव के मंत्र का जाप करते हुए आप इस फल में से कुछ फल खाएं। सबसे पहले तो आप थोड़ा फल गाय को दे, फिर घर परिवार में बांटे। संभव हो सके बांट कर ही सबसे बाद में आप इस फल को खाएं तो आप देखेंगे विशेष रूप से चमत्कार होगा, क्योंकि भगवान शिव का सबसे प्रिय फल बेल का फल। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रहे, बेल का फल जो बेल के पेड़ पर फल लगता है, इसे आप बेल का जूस भी पी सकते हैं। मतलब इसका सेवन आपको किसी भी रूप में सावन के महीने में जरूर करना है। और साथ ही साथ आप क्या करें कि सावन के महीने में यदि आप खीर का प्रसाद बनाकर, खीर का प्रसाद दूध, चावल, शक्कर न डालकर मिश्री उसमें डालें और आप इलायची, थोड़ी इलायची भी डाल ले। इलायची डालने के बाद आप 2 तुलसी के डोरटे के से संतर पत्ते इसमें जरूर डाल ले। जब उसको इसके बाद आप इस खीर का प्रसाद बनाकर थोड़ा गाय को खिलाए, फिर गरीबों में बांटे, तत्पश्चात आप इसको खाएं। आप देखेंगे घर परिवार में इसको बांट कर खाएं, फिर आप खुद इस प्रसाद को ग्रहण करें। आप देखेंगे कि किस प्रकार चमत्कारिक रूप से फायदा आपको मिलता है। आपके घर में भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। भगवान भोलेनाथ बहुत ही आपसे प्रसन्न होंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आप क्या करें, साथ ही साथ यदि आप 2 इलायची और थोड़ी सी मिश्री आप सावन के महीने में किसी भी दिन, खास तौर पर सोमवार के दिन ये उपाय करते हैं, तो क्या करना है, 2 इलायची थोड़ी सी मिश्री आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श करा लें या फिर भगवान शिव के आपको चरणों में स्पर्श करा ले। भगवान शिव से स्पर्श आपको करा लेना है। इसके बाद यदि आप इस मिश्री और 2 इलायची को खाते हैं, जी हाँ दोस्तों, तो यकीन मानिए जीवन से आपके तुरंत परेशानी खत्म हो जाएंगे। चमत्कारिक रूप से आपको फायदा मिलेगा। बहुत ही चमत्कारिक ये चीजें, इसको जरूर अपनाएं। सावन के किसी भी दिन यदि सोमवार के दिन करेंगे तो विशेष लाभ होगा। ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण उपाय, नियम, और साथ ही साथ कौन सी चीजें आपको सावन के महीने में खानी है, इस वीडियो में आपको बताया है। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट्स पोस्ट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक और ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय भोलेनाथ। दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभु। दोस्तों, 11 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और 9 अगस्त को समाप्त होगा। सावन का महीना दोस्त, भगवान शिव को पशुपतिनाथ कहा जाता है। पशुओं की हर एक पीड़ा भगवान शिव की पीड़ा होती है। शास्त्रों के अनुसार वर्णित है कि ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं, सांप, बिच्छू, पक्षी आदि, भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जीव जंतु जब किसी भी कारणवश रोते हैं, तब देवों के देव महादेव भी रोते हैं। दोस्तों, इसी कारण भगवान शिव को पशुओं का राजा कहा जाता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे, सावन के पवित्र महीने में अगर ये 5 प्रकार के कीड़े अगर आपके घर में निकल आते हैं, तो साक्षात भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बरसती है।
सावन के पवित्र दिनों में किस्मत का धनी होता है वह व्यक्ति जिसके घर में कोने कोने में ये जीव जंतु निकलते हैं। इन कीड़ों को साक्षात भगवान शिव का अवतार ही माना जाता है। आइए जानते हैं सावन के पवित्र महीने में कौन से कीड़े होते हैं व्यक्ति के लिए भाग्यशाली। दोस्तों, हिंदू धर्म के प्राणों में कई पशु एवं पक्षियों को पूजनीय माना गया है। ये पशु पक्षी देवी देवताओं के वाहन के रूप में श्रेष्ठ माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन पशु पक्षियों का हमारे घर पर आना एक विशेष प्रकार का संकेत ही माना जाता है। इसके पीछे शास्त्रीय और वैज्ञानिक दोनों कारण है। शास्त्रों के अनुसार कुछ विशेष प्रकार के पशु पक्षी वातावरण में उपस्थित सकारात्मक ऊर्जा की किरणों को महसूस करते हैं और उसी सकारात्मक ऊर्जा का पीछा करते हुए विभिन्न स्थानों पर जाते हैं। जैसे हमारा मन मंदिर में जाने पर प्रसन्न होता है, उसी प्रकार से इन पशु पक्षियों को सकारात्मक ऊर्जा वाले स्थानों पर जाने पर प्रसन्नता होती है और यही कारण है कि वे ऐसे घरों में ही जाते हैं जहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो, जहां पर साक्षात दैवीय शक्तियां का वास होता है, ईश्वर का वास होता है। इसलिए वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि घर को सदैव ही स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए। नकारात्मकता फैलने वाले कीड़ों और जानवरों को हमेशा घर से दूर रखना चाहिए, अन्यथा इससे घर का वातावरण अशुद्ध बनता है और घर में रहने वाली उन्नति नहीं होती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ कीड़ों को शुभ माना जाता है, इनका घर पर आना शुभ संकेत समझना चाहिए। कभी कभी हम घर पर बैठने वाले पशु पक्षियों से भी जान सकते हैं कि उस घर में रहने वाले मनुष्य का स्वभाव कैसा है। घर पर अगर पशु पक्षी आकर बैठते हैं तो इससे पता चलता है कि उस घर में अच्छे स्वभाव के और सत्यम गुण वाले लोग रहते हैं। और यदि उस घर पर सदा ही पशु पक्षी कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं तो समझ लेना चाहिए कि उस घर के लोग नकारात्मक प्रवृत्ति के और दुष्ट स्वभाव के हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे ही कीड़ों और जानवरों के बारे में जिनका घर पर आना हमें कई महत्वपूर्ण संकेत देता है। वेदों में और प्राणों में ऐसे ही कई जीवों का वर्णन मिलता है जिनके घर पर आने से शुभ अशुभ लक्षण प्रकट होते हैं, जिन्हें कभी दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं विविध कीटकों तथा जानवरों द्वारा मिलने वाले महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है, तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखी ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहला है छुछुंदर। छुछुंदर छुछुंदर का घर में होना बहुत ही शुभ होता है। वास्तु और ज्योतिष के मुताबिक जिस घर छुछुंदर रहता है वहां महालक्ष्मी का वास होता है। इसके अलावा छुछुंदर यदि किसी व्यक्ति के चारों ओर घूम जाए तो समझ ले उसे जल्दी ही बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। यदि सावन के महीने में रात के समय किसी को छुछुंदर दिखाई दे जाए तो उसकी किस्मत खुलना तय है। उसे अप्रत्याशित पैसा और खूब तरक्की मिलती है। यदि छुछुंदर घर के चारों तरफ चक्कर लगा लें तो उस घर की विपत्ति टल जाती है और कई मुसीबतें अपने आप खत्म हो जाती है। अगर आपके घर के सामने बार बार बैल आ जाता है, अर्थात नंदी महाराज चले आते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि साक्षात आपके घर में भोले बाबा आ चुके हैं। नंदी महाराज को कुछ न कुछ मीठा अवश्य खिलाना चाहिए। खासकर सावन के महीने में नंदी महाराज के ऊपर भगवान शिव विराजित रहते हैं और ऐसे घर में जाते हैं जो भक्त सच्चे दिल से भगवान शिव को पुकारते हैं। वो आपका हालचाल और आपकी भक्ति की परीक्षा लेने आते हैं। अगर आप उस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो भगवान शिव सदैव के लिए आपके हृदय में और आपके हृदय में और आपके घर में अपना आवास बना लेते हैं। इसीलिए सच्ची दिल से आंखें बंद करके देखें, आपको नंदी महाराज के ऊपर भगवान शिव के दर्शन होंगे। दूसरा जीव है चूहा। दोस्तों, चूहा भले ही बुद्धि के देवता गणेश जी का वाहन है, लेकिन उसे अशुभ शक्तियां का प्रतीक माना जाता है। घर में ज्यादा संख्या में चूहों की मौजूदगी घर के लोगों की बुद्धि के विनाश और नकारात्मक सोच का कारण बनती है। चूहों का घर पर आना अशुभ तो होता ही है, साथ ही ये घर में रोग तथा बीमारियां फैलाने का काम करते हैं। ये घर के वातावरण को दूषित बनाते हैं। चूहे घर में होने से धन का खर्च बढ़ने की संभावना होती है। साथ ही यह घर में होने से आपका बहुत बड़ा नुकसान भी करा सकते हैं। आपके वस्त्र तथा किताबों को खराब कर डालते हैं, बिजली के उपकरण नष्ट कर देते हैं, बिस्तर आदि कपड़े आदि नष्ट करने का कार्य करते हैं। दोस्तों, इसीलिए चूहों का घर पर होना अशुभ ही नहीं नुकसानदायक भी है। अचानक घर में ढेर सारे चूहों का आगमन होना भी किसी अशुभ घटना का संकेत माना जाता है। चूहों के अंदर से एक ऐसी गंध निकलती है जिससे बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है, यहां तक कि बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। चूहों की जो बीट होती है, पार्टी होती है, इसके कारण बच्चों की मृत्यु हो जाती है। आज दायली ताई दल मुझे दोन तायरी क्या भी बच्चों की मृत्यु हो जाती है।
चूहों के अंदर से ऐसी गंध निकलती है जिसके कारण आपके घर में छोटे छोटे बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण वो बीमार पड़ जाते हैं और धीरे धीरे पूरे घर का विनाश हो जाता है। तीसरा है मधुमक्खी दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि मधुमक्खी खराब किस्मत और गरीबी को न्योता देती है, इसलिए इसे अपने घर से तुरंत हटा देने में ही भलाई है। घर पर मधुमक्खी का छत्ता होना भी अशुभ माना जाता है। मधुमक्खी के छत्ते में अनगिनत छेद होते हैं। यह आपके जीवन को भी क्षत विक्षत कर सकते हैं। इसीलिए यदि आपके घर में मधुमक्खी का छत्ता हो तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। चौथी चीज है मकड़ी के जाले। वास्तु की दृष्टि से घर में मकड़ी का जाला लगना अच्छा नहीं माना जाता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का संकेत देता है। इसलिए घर में कहीं पर भी मकड़ी का जाला देखते ही उसे तुरंत हटा दे। मकड़ी का जाला आपके जीवन में संकट पैदा करता है और आपकी तरक्की को रोकता है। दोस्तों, पांचवा जीव है तितली। तितली का घर में आना बहुत ही सौभाग्य की बात है और यह एक अच्छा संकेत भी माना जाता है। इसका तात्पर्य है कि आपको बहुत ही जल्द कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। तितली का बार बार घर में दिखाई देना किसी बहुत ही शुभ घटना का संकेत माना गया है। तितलियां रंग बिरंगी होती है। यह आपके जीवन में खुशियों के रंग भरने के लिए ही घर में आती है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जब घर में सावन के महीने में तितलियां आ जाए, उनका प्रवेश घर में हो जाए, तो इसे साक्षात भगवान शिव का आगमन माना जाता है। भगवान भोले बाबा आपसे बहुत ही प्रसन्न हैं और आपकी भक्ति का वरदान अब आपको जल्द मिलने वाला है। किस्मत का धनी होता है वो व्यक्ति जिसके घर में सावन के महीने में तितली आ जाए, इसलिए गलती से भी इस जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तितली जितनी अधिक खूबसूरत होती है, आपके जीवन में उतनी ही अधिक खुशियां लाती है। छठा जीव है भंवरा। घर में काले रंग का भंवरा आना शुभ संकेत है। आपको जल्दी ही विवाह से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। भंवरे को भूल से भी मारना नहीं चाहिए। यह आपके बुरे समय के समाप्त होने का संदेश लेकर आपके घर पर आया है। भंवरा घर पर आने के बाद से आपके जीवन में अच्छे समय की शुरुआत हो सकती है। सातवां जीव है बिच्छू। कहते हैं कि सपने में बिच्छू दिखाई दे तो समझो कि आप पर कोई संकट आने वाला है। जिसे घर में बिच्छू कतार बनाकर बाहर जाते हुए दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि वहां से लक्ष्मी जाने वाली है। लेकिन पीले रंग का बिच्छू माया का प्रतीक है। ऐसा बिच्छू घर में निकले तो घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और खासकर सावन के महीने में इस रंग का बिच्छू अगर दिखाई दे तो समझो आपकी किस्मत पलटने वाली है। दोस्तों, बात करते हैं 8वें नंबर की। अगर आपके घर में काली चींटियां आ रही है तो खुश हो जाइए। दरअसल माना जाता है कि ऐसा होने पर भविष्य में आपके सुख शांति में वृद्धि होने वाली है। वही काली चींटियों को आपके धन ऐश्वर्य के बढ़ने से भी जोड़ा जाता है। काली चींटियों को खाना खिलाना बहुत ही शुभ होता है। सावन के महीने में अगर घर में ढेर सारी काली चींटियां दिखाई दे जाए तो समझो भगवान शिव आपके द्वार पर आ चुके हैं। अब आपके घर में धन दौलत की कमी कभी नहीं होगी। चारों दिशाओं से धन खींचा चला आएगा। अगर चावल के भरे बर्तन से चींटियां निकल रही है तो यह शुभ संकेत होता है। कुछ ही दिनों में आपके संचित धन में वृद्धि होने वाली है। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी होने जा रही है। काली चींटियां भौतिक सुख वाली चीजों के लिए शुभ है। अगर काली चींटियां आपके घर में एक गोल घेरा बनाकर घूम रही है तो समझ लेना चाहिए कि आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। आपके घर की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा। आपको कहीं से बहुत अधिक धन की प्राप्ति हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खासकर सावन के दिनों में काली चींटियों को अन्न खिलाना बहुत ही शुभ होता है। घर में अगर चींटियां दीवार पर ऊपर जाती हुई दिखाई दे तो आप विकास और प्रगति करेंगे, और यदि चींटियां नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई देती है तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर काली चींटियां उत्तर दिशा की तरफ से आती हुई दिखाई देती है तो शुभ संकेत समझना चाहिए। इससे धन में वृद्धि होती है। यदि चींटियां दक्षिण दिशा की तरफ जाती हुई दिखाई दे तो इसे अशुभ संकेत समझना चाहिए। यदि पूर्व दिशा से चींटियां आती हुई दिखाई देती है तो आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ने का संकेत है। 9वां जीव है घोंघा। शास्त्रों के अनुसार घर में घोंघे का अचानक से निकलना अथवा घर की दीवार पर रेंगना शुभ संकेत समझना चाहिए। आपको किसी बड़े कार्य में सफलता मिल सकती है। 10 गुना संपत्ति हासिल हो सकती है। गड़ा हुआ धन हासिल हो सकता है। 10वां जीव है छिपकली। कई लोग छिपकली को देखकर डर जाते हैं और उसे तुरंत ही घर से भगाने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग तो बिना जाने ही क्रोध में आकर छिपकली को मार देते हैं। लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि छिपकली का घर में आना बहुत ही शुभ संकेत होता है। छिपकली का संबंध धन की देवी लक्ष्मी से होता है। इसीलिए घर में छिपकली का आना अशुभ संकेत नहीं बल्कि शुभ संकेत ही माना गया है। खास तौर पर अगर आपके घर के मंदिर में छिपकली दिखाई देती है तो यह सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है।
इससे आपको चमत्कारिक फल की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपको मंदिर में हर रोज छिपकली नजर आ रही है, तो इसका अर्थ होता है कि आपको जल्दी ही कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। लेकिन काले रंग की छिपकली का घर में आना अशुभ होता है। इसका संबंध आज लक्ष्मी से होता है। दोस्तों, काले कलर की छिपकली घर में देखना मनहूस माना जाता है। ये बहुत कम लोगों के घर पाई जाती है। अगर हो तो आप सावधान हो जाए। काली छिपकली घर में देखना मतलब घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। घर में बहुत बुरा होने का संकेत माना गया है। छिपकली का सिर पर गिरना अशुभ संकेत होता है, लेकिन छिपकली का छाती पर अथवा हाथ पर गिरना अथवा रेंगना बहुत ही बड़ा शुभ संकेत होता है। इससे धन लाभ होने की प्रबल संभावना होती है। कई लोग छिपकली को विषैला जीव मानकर उसे तुरंत मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन छिपकली को कभी मारना नहीं चाहिए। उसे मां लक्ष्मी का रूप मानकर उसको प्रणाम करना चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस प्रकार से घर में इन जीवों के आने से हमें शुभ अशुभ संकेत मिलते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भगवान भूले बाबा कालों के भी काल है, और जब भगवान शिव का आशीर्वाद आपके ऊपर हो तो भला काल आपका क्या करेगा। एक लाइक जरूर करें।